गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टैंडर्ड 8 स्टूडेंट। हम लोग जो है चैप्टर 8 स्टार्ट कर चुके थे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में मैंने तुम लोगों को एक वर्क दिया था कि तुम लोग को बनाना है ये चार्ट, और इसमें जो है इसका जो इम्पॉर्टेंट 1 से लेकर 20 तक तुम लोग को सीरियल वाइज याद करने बोली थी। एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जो भी है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम करके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, और उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है कुछ कुछ उसे भी जो यूजेस में आते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, उसके अलावा रेडियम और पारा जो Hg है, कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट जो टर्म आते रहते हैं जो, तो उसे भी मैंने कहा था कि उसका भी एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास तुम लोग को लर्न होना चाहिए। इस चैप्टर को समझने से पहले मेनली इस चैप्टर में तुम लोग को यही एक्सप्लेन करना किया है कि मेटल्स किसको कहेंगे और नॉन मेटल्स किसको कहेंगे, उसके एग्जाम्पल क्या है, उसका मेरिट डिमेरिट क्या है, ये सारा उसका केमिकल और फिज़िकल जो आगे जो इसमें इस चैप्टर में होगा कि उसका प्रॉपर्टीज़ केमिकली और फिज़िकली उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, मेनली तुमको यही पढ़ना है। लेकिन फिर भी उसको जानने के लिए, जैसे कि यहाँ पे दे रहा है कि जैसे मैं बता चुकी कि मेटल्स जो है वो शाइनी होते हैं, नॉन मेटल्स जो है वो डल होते हैं, जनरली कुछ एक्सेप्शनल होते हैं। उसके अलावा मेटल्स जो होते हैं वो आसानी से जो है उसे थिन शीट में चेंज, यानी वो मैलिएबल होते हैं, थिन शीट में चेंज कर लिया जाता है। स्टैंडर्ड 6 में ही तुम लोगों को मेटल्स और नॉन मेटल्स की कुछ डिफरेंसेस के बारे में बताया, प्रीवियस क्लासेस में बताया जा चुका है। तो इसके अलावा जो है इसमें तुमको बस यही जानना है, अब इसके बारे में तुम लोग को डिस्क्राइब, इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा तुम लोग को डिस्क्राइब करके बताया गया है कि किस तरह से जो है डिस्ट्रीब्यूशन मेटल्स का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैंने तुम्हें बताया था कि जितने भी मटेरियल है वो एटम्स के बने, इवन हम लोग भी एटम्स के बने हैं। एटम्स जो है उसका अपना इस तरह से सेल होता है। प्रीवियस येस्टरडे को शायद मैं तुम लोग को बता चुकी हूँ कि किस तरह से जो है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। तो एटम्स तो एक तो एटम का एक एटम है क्या, कोई पूछेगा कि एटम क्या है, तो एटम जो है वो सबसे जो स्मॉल पार्ट है जो नेकेड आई से नहीं दिखता है, किसी भी पार्टिकल का स्मॉलेस्ट पार्ट जो है एटम्स है, और एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बना है। एटम्स जब मिलते हैं कैसे, जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारे बॉडी का सेल, लेकिन वो सेल भी एटम्स से ही बना, मतलब ऐसे कहा जाता है कि जितने भी दुनिया एक वर्ल्ड में जितने भी इस यूनिवर्स में इवन जितने भी मटेरियल है सब एटम्स के बने होते हैं। तो वो एटम्स जो है वो उसका भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम्स खुद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। ये सब मैं प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, और जिसका जितना एटॉमिक नंबर होता है तो वो जो है उसका इलेक्ट्रॉन वही एटॉमिक नंबर जितना होगा उसका इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पर जैसे देखो मैंने दिखाया एल्युमिनियम, उसका 13 होता है एटॉमिक नंबर। तो उसका जो इस तरह से देखो A1 2, पहले फर्स्ट सेल में 2 हो गए, उसके बाद फिर सेकेंड सेल में 6 हो गए, तो 6 + 2 कितना होगा 8। उसके बाद जो यहाँ पे हो गया 2 6, और उसी सेल में इस तरह से यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूशन है 8, यानी 2 8 और 3 इस तरह से, क्योंकि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ तुम लोगों को कि KLMN इस तरह से सेल होते हैं, और एक K सेल को भरने के बाद जो बचेगा वही L सेल में डाला जाएगा, और उसके बाद जब बचेगा तब M सेल में, उसके बाद जो बचेगा तब N सेल में। और अगर बचेगा कैसे, अगर 8 से ज़्यादा हो रहा है तब उसको नेक्स्ट सेल में भेज दिया जाएगा। तो 2 8 18 2 8 18 32 ये सेल में इतना नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो जैसे एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो तुम उसको इस तरह से डिवाइड करो, जैसे एल्युमिनियम है उसका 13 हो गया, तो उसका तुम मान लो K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन को रखोगे, उसके बाद दूसरे सेल में तुम 8 इलेक्ट्रॉन को रखोगे, तो 8 + 2 कितना हो गया
10, तो बच गया 3, तो यहाँ पे बस 3 हो जाएगा। तो उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसका जो ये 3 हो गया आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इसी को कहेंगे इसका वैलेंसी। कोई पूछेगा एल्युमिनियम का वैलेंसी क्या है, तो बोला जाएगा 3। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो नंबर होता है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और सेल के अलावा इसे SPDF एक फार्मूला है, इसके अकॉर्डिंग भी तुम इलेक्ट्रॉन का शेयर करके इससे भी वैलेंसी निकाल सकते हो। इसमें भी यही होगा, मैक्सिमम S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। लेकिन इसे लिखने के लिए मैंने तुम लोगों को एक फार्मूला बताया था। जैसे तुम इस तरह से बोर्ड पे मैं बता रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 करके तुम नंबर लिख लो, और 1S, और हमेशा S में 2 रहता है तो 1S2, फिर दो जो सेकंड नंबर है 2 में 1S2 और 2 में ही P नंबर आ जाता है, 2P6, 2 से ही P स्टार्ट होता है। तो तुम इस तरह से पहले 1 2 3 4 5 6 7 लिख लो, फिर 1S2 लिख लो, 1S2 2P6, उसके बाद 3 में 3S2 तो रहेगा ही, 3P6, लेकिन 3 में जब जो D है, ये जो D है SPDF, तो फर्स्ट में सिर्फ S रहेगा, सेकेंड से P भी स्टार्ट हो जाएगा, थर्ड से D और फोर्थ से F भी स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले हम सिर्फ लिखेंगे 1S2, फिर लिखेंगे 2S2 2P6, फिर लिखेंगे 3S2 3P6, फिर 4S2 4P6 4D10 और 4 में ही F भी आ जाएगा, 4F14। इसी तरह से 5 में भी अब सारा आ जाएगा, 5S2 5P6 5D10 5F14। इसी तरह से फिर 6 में, फिर 7 में, फिर तुम उसको इस तरह से कट करो एरो से, इस तरह से। जैसे एक लाइन में जब तुम तिरछे इस तरह से कट करोगे तो देखो सिर्फ 1S2 आ रहा है, फिर कट कर रहा है तो सिर्फ 2S2 आ रहा है, फिर अगर हम इस तरह से कट कर रहे हैं तो 2P6 एक लाइन में और 3S2 आ रहा है, फिर एक लाइन में ही जो भी आ रहा है उसको इस तरह से कट करना है तो 3P6 फिर 4S2 आ रहा है। तो ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये कट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी को एटॉमिक नंबर जितना भी लेंगे उसे इस तरह से हम अरेंज करके लिखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा ये लिया है एटॉमिक नंबर 29 वाला गोल्ड को लिया है मैंने, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, जो कट करने के बाद जिस तरह से ये आ रहा है, इसका ये मेथड है। आगे स्टैंडर्ड 9 में तुम लोग को ये डिटेल से पढ़ना है, अभी मैं तुम लोग को सिर्फ एक थोड़ा सा मेथड बता रही हूँ ताकि तुम लोग समझ सको कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट, अब जैसे इसका देखो, इस गोल्ड में आउटर मोस्ट में 5D आ रहा है, तो ये तो खैर एक एक्सेप्शनल है, इसका जो है आउटर मोस्ट, ऐसे तो 29 एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन इसमें 9 की जगह पर इसका जो जनरली यहाँ पर 5D 9 होना चाहिए, पर यहाँ पर 10 लिखा जाता है। लेकिन अभी मैं जो तुम लोग को बता रही थी कि जो एल्युमिनियम है उसका 13 होता है, तो उसका अगर हम एटॉमिक नंबर लिखेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे हम लोग तो इस तरह से लिखेंगे 1S2 2S2 2P6 3S2 3P1। और ये लिखने का मेथड भी यही मैं बताई थी कि इस तरह से तुम लोग को रीड करना है, तुम लोग को जो है इस तरह से रीड करना है 1S, इस तरह से जो एरो है, फिर उसके बाद 1S के बाद जब जो अगर बच जाएगा तब 2S में जाएगा, फिर जो बच जाएगा तो इधर से काउंट करना है, फिर 2P फिर 3S फिर 3P फिर 4S फिर 3D आएगा, फिर 4P फिर 5S, और उसमें कितना होता है मैक्सिमम 2 6 10 14, ये मैं बता चुकी हूँ। तो उसी के हिसाब से ये जो है इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। तो इसका आप जैसे देखो यहाँ पर 3S2 आया और 3P1 आया, तो जो लास्ट का ऑर्बिट है 3 है, और 3 में टोटल नंबर कितना हो गया, ये 2 और 1 3, तो यानी कि एल्युमिनियम जो है उसका जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है या फिर वैलेंसी बोलेंगे कि 3 होगा। उसी तरह यहाँ पर मैग्नीशियम को देख लो, मैग्नीशियम जिसका कि एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसको भी हम इस तरह से लिखे, पहले 1S में जो गया 1S2 2S2 2P6 3S2,
यहाँ पर 3s2 ये अपना पूरा फुलफिल है, मैक्सिमम 2 ही रहता है इसमें और ये फुलफिल है। और 3 में कितना है, लास्ट 3 जो इसका ऑर्बिट है उसमें ये 2 नंबर ऑफ ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो इसका वैलेंसी हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये सब क्या है, वैलेंसी। इसे तुम लोग इस तरह से नंबर वाइज, एटॉमिक नंबर वाइज इस तरह से वैलेंसी लिख सकते हो। और जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बता देती हूँ कि जैसे है हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका तो बस अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाएंगे तो क्या होगा, 1s1। इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s1, क्योंकि उसका तो बस 1 ही है एटॉमिक नंबर। अगर जब हम हीलियम का लिखने जाएंगे तो उसका 2 है एटॉमिक नंबर, तो 1s2, इसमें मैक्सिमम 2 रह सकता है, तो इसका हो गया 2। अब है लिथियम, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो 3 है तो 1 में तो सिर्फ 2 रह सकता है, तो 1s2, और उसके बाद फिर 2s1, क्योंकि इसमें 1 इसलिए लिखेंगे क्योंकि 2 और 1 3, यानी एटॉमिक नंबर 3 है, तो ये 3 हो गया शेयर। तो इसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका 1 हो जाएगा वैलेंसी। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि जब कोई मेटल्स जो है तुम्हारे ये मेटल, इसे मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कोई भी मेटल्स जो है उसका यही बोल रहा है कि वो एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कहलाता है। मेटल्स जो होता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कहलाता है। तो क्यों कहलाता है, क्योंकि उसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होते हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट मैं बता रही थी, या ऐसे लिखो या इस तरह से भी तुम शेयर कर सकते हो। तो इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या हो गया, ये हो गया आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एल्युमिनियम का कितना था, 1 2 3, तो उसका 3 हो गया वैलेंसी। तो यही बोल रहा है कि आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के 1 2 या 3 होते हैं, और ये क्या करते हैं कि ये इनका टेंडेंसी होता है पॉजिटिव चार्ज का, यानी ये क्या होता है, ये फुलफिल होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। ये जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनका टेंडेंसी होता है ये शेयर करने लगते हैं अपने जो इलेक्ट्रॉन्स, जो है जो इस तरह का इलेक्ट्रॉन है उसको लेते देते हैं, इस तरह से देते हैं। जैसे मान लो तुम्हें कम पड़ रहा है तो तुम लोगे कैसे, हम लोग जब अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी से भी शेयर करते हैं अपने चीज़ों को, तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करता है। उनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए उनका टेंडेंसी होता है शेयर करने का और पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, उसे बोलते हैं कैटायंस। और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये जो है इनके वैलेंस शेल में, और ये जो है एनायन बनाते हैं, इनको कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव। नॉन मेटल को बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव एंड मेटल्स को बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्योंकि वो देता है तो वो पॉजिटिव है और वो लेता है तो निगेटिव। तो इस तरह से ये जो है जो लेगा क्योंकि उसमें कमी है तो वो निगेटिव चार्ज कहलाएगा। तो इस तरह से इसलिए मैंने तुम्हें ये एक्सप्लेन किया, वो सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का मेथड बताया। अब तुमको जानना है कि मेटल्स जो होते हैं वो उनका अकरेंस क्या है, मेटल्स जो है वो पाया कहाँ जाता है। तो यू हैव स्टडीड इन योर लोअर क्लास दैट रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स कंटेन्स वेरियस मेटल्स एंड इम्प्योरिटीज़। यानी तुम पहले पढ़ चुके हो कि जो रॉक होते हैं मिनरल के बने होते हैं, और रॉक में जो होते हैं रॉक किससे बने होते हैं, तो मेटल एंड नॉन मेटल्स से और कुछ इम्प्योरिटीज़ से मिलकर बने हुए होते हैं। दिस इज़ बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव। There are some metals which are less reactive and occur in the free state। और कुछ ऐसे मेटल है जो बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं और फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। फ्री स्टेट में मीन्स कि ताकि वो फट से रिएक्शन कर सके, वो इस तरह से घूमता हुआ पाया जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड नोवेल मेटल्स, इसलिए उन्हें नोवेल मेटल्स भी कहा जाता है। उनका एक और नाम है नोवेल मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सारे जो है नोवेल मेटल्स कहलाते हैं। The reactive metals are found as chlorides such as कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। जो रिएक्टिव मेटल होते हैं वो क्लोराइड के रूप में पाए जाते हैं। क्लोराइड यानी कि जैसे कैल्शियम क्लोराइड क्लोरीन के साथ मिलकर जो रहेगा उसे क्लोराइड कहेंगे। सोडियम क्लोराइड जैसे NaCl, और इवन कार्बोनेट सच एज कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट होता है CO3, यानी कैल्शियम के साथ कैल्शियम का कार्बोनेट मिल गया। तो सम अदर मेटल्स अकर एज ऑक्साइड, और कुछ ऑक्सीजन के साथ मिलकर, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जैसा कि तुम बुक में देख सकते हो इस तरह से
एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 और इवन सल्फाइड्स सच एज आयरन सल्फाइड और पायराइड्स, फेरिक जिसे फेरिक सल्फेट भी कहते हैं, FeS2 और जिंक ब्लेंड ZnS। तो ये सारा जो है मेटल्स है जो कि मिलकर कंपाउंड आता है क्लोराइड के साथ, ऑक्साइड के साथ, क्लोरीन के साथ। दिस द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी ऑब्टेन्ड और एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली आर कॉल्ड ओर्स। वो क्योंकि कोई भी मेटल्स जो है वो मिलकर इस तरह से क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सब के साथ जो कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ओर्स। ये याद रखना कि इसे बोलते हैं ओर्स, जो कंबाइन स्टेट में जो मिनरल्स पाए जाते हैं, जो मेटल्स मिनरल्स के साथ कंबाइन स्टेट में पाए जाते हैं, वो कहलाते हैं ओर्स। द मिनरल्स इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड गैंग, GANGUE। ये टर्म याद रखना, जो मिनरल जो उसका इम्प्योरिटीज़ है वो गैंग कहलाता है, प्रोड्यूस्ड एज गैंग, जिसे गैंग के प्रोनाउंस किया जाता है और लिखा जाता है GANGUE। द स्टेप्स और अ सीरीज ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्टिंग अ मेटल इज कॉल्ड माइनिंग। और मेटल को जिस प्रोसेस के थ्रू बाहर निकाला जाता है उस प्रोसेस का नाम है माइनिंग। ये सारा ओर, गैंग एंड माइनिंग, ये सारा टर्म तुम लोग को लर्न करना है। अब है ऑकरेंस ऑफ नॉन मेटल। जिस तरह से मेटल पाया जाता है तो उसी तरह से नॉन मेटल भी फ्री स्टेट में और कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। ये तुम्हें मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगी।